रामदास के साहे बंदगी। आज कुछ भाइयों का अनुरोध है कि सत्संग, सत्य का संग, सत्य माने परमात्मा, परमात्मा के साथ रहने के लिए कबीर साहब के वाणियों में उनका भजन और साखी से कहें कबीर सुनो भाई साधो और कहें कबीर सुनो भाई संतों, दो शब्दों का उन्होंने बहुत बड़ा जो है प्रयोग किया है इस समाज और संसार के लिए। प्रथम महापुरुष ऐसे थे जो इस शब्दों का जो है उच्चारण किया। अब कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई संतों। और उसमें साहब ने बीजक ग्रंथों में तमाम आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए साखी शब्द रवैनी का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा है, भरा सत्संग की दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। यह संसार सत्य के संगों का से भरा हुआ है। हमारे हिंदू सनातन में कहीं भी किसी भी परंपरा में किसी भी धर्म में हम उस ही ईश्वर का गुण गाते हैं जो अनादि काल से इस संसार का सृजन किया और इसमें रहते हुए संसार के जीव प्राणी मनुष्यों के बीच में उनका जो है कार्य क्षेत्र चल रहा है। उसी को उन्होंने निर्गुण और निराकार का रूप देने के बाद कबीर साहब कहते रह गए हैं, जाके मुँह माथा नहीं नाही रूप स्वरूप और पुहपवास से पातला ऐसा तत्व अनूप। साहब ने कहा है उस परमात्मा के उस चेतन शक्ति का कौन सा हम जो है गुणगान गाए जिनके पास न मुँह है न माथा है न रूप वाले हैं न शरीर वाले हैं। जाके मुँह माथा नहीं नाही रूप स्वरूप और पुह पास से वातला ऐसा तत्व अनूप। उन्होंने कहा पुष्पों के अंदर जो खुशबू होती है उससे भी सूक्ष्म वो परमात्मा अनुरूप में विद्यमान है। हम सत्संग, हमारी गुरुगद्दियाँ, हम ऋषियों के वंशज होते हुए आज उसी ईश्वर का जो है गुणगान करते हुए कबीर साहब कहते हैं, जाके मुनिवर तप करे वेद थके गुण गाय, सोए देव सिखापना कोई नहीं पतियाय। कबीर साहब बीजक में एक साखी के माध्यम से कहते हैं कि जाके मुनिवर तप करे वेद थके गुण गाय। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने उसी परमात्मा के उसी निर्गुण शक्ति का लोगों ने गुणगान किया और थक गए कहते कहते। हमारी स्मृतियाँ, हमारे वेद पुराण उसी परमात्मा के चिंतन में उन्हीं के मिलन से सारे लोगों ने उपदेश किया और हम भी वही कह रहे हैं, जाके मुनि तब करे वेद थके गुण गाय, सोई देव सिखापना कोई नहीं पतिया। और वही मैं भी बता रहा हूँ, वही मैं भी समझा रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों को कोई समझ नहीं रहा है, न समझने की कोशिश करता है। और इसी तरह से साहब ने बहुत बार जो है कि सबको संबोधन करते हुए कहा है, हम जिस भी मठ संप्रदाय में बने हैं, पले हैं, जहाँ भी हम सत्संगत के लिए जाते हैं, अपने घर गृहस्थी को छोड़ के वहाँ हमें जो है उस परमात्मा से वंचित करके अपने तक ही रख लिया जाता है, अपने शरीर तक ही बांध दिया जाता है कि जो कुछ है, जो कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। साहब लिखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हरि हूँ ना है, कि जब मेरे अंदर अहंकार रूपी शब्द हैं तब तक मुझे परमात्मा का बोध नहीं होता है। जब अहंकार मेरे शरीर से निकल जाता है तो हम परमात्मा होते हुए और एक हो जाते हैं। और इसी तरह कबीर साहब आगे कहते हुए साखी के माध्यम से कहते रहे हैं। अब बीजक में साखी पड़ी है, बूंद समाना समुद्र में यह जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में यह जाने बिरला कोई। साहब कहते हैं, कबीर साहब का कहना है बीजक से कि बूंद जो है बारिश का बरसात का जो पानी बूंद रूप में होता है, हम देखते हैं वो एक से एक मिलते हुए आगे आगे जाते जाते समुद्र में मिल जाता है। तो वहाँ हम समझते हैं समुद्र मिल गया और परमात्मा रूपी अंश हमारे शरीर की रचना करते हुए और जो दिखा रहे हैं कि वो समुद्रवत जो है कि बुद्ध परमात्मा रूपी बुद्ध हमारे इस शरीर की रचना के सृष्टि में विद्यमान हो गया। हमें इसका जो है बोध नहीं हो रहा है, हमें इनका जो है अनुभव नहीं कराया जा रहा है गद्दियों के माध्यम से। तो साहब और यही उनका कहना है, बार बार कहना है कि हम इस आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए इस बीजक टकसार रूपी ग्रंथ में साहब ने तमाम शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते गए हैं। सब जगह जो है कि कहा है उन्होंने, साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप,
जाके हृदय साच हैं ताके हृदय आप। कह रहे हैं कि साच बोलो, सच्चा कर्म करो, लोगों को एक भाई के साथ प्रेम व्यवहार रखो। संसार में इससे बड़ा जो है भक्ति और कुछ है ही नहीं। लेकिन और हमारी गद्दियाँ हमें बांटते हुए कहती हैं किसी महापुरुषों को मत देखो, किसी महापुरुषों की लिखी हुई वाणी का अध्ययन मत करो, ये मुझे अलग किया जाता है, सत्य से वंचित किया जाता है। उस परमात्मा से जो हम लिए जिस लिए आए उसके से दूर किया जाता है, पढ़ने से रोका जाता है कि क्या वो इस समय में हैं। अरे हम तो ऋषियों के वंशज हैं ना, हमारी सनातन परंपरा है इस विश्व के अंदर, तो हम क्यों नहीं उसका अनुसरण कराते हैं और करते हैं, क्यों रोकते हैं महापुरुषों के लिए। कुछ वाणियाँ, कुछ साखी, कुछ दोहे चौपाई ले लेते हैं अपने हिसाब से और शिष्यों के बीच में रख देते हैं, लेकिन उनके मूल वाणी से और कबीर साहब के वाणियों से और लोग परिचित नहीं कराते हैं। हमारे भजन के माध्यम से ऐसे आप लोगों तक जाते रहेगा। सत्संग की बात आई, हमारे एक जो नेटवर्क से जुटे हुए हैं संतोष वर्मा करके, मैं उनसे बहुत अपरिचित हूँ, लेकिन उनका आग्रह था कि आप कुछ इस पे बोलिए और सत्संग को भेजिए। साहब ने और आगे कहा है बीजक में, जंत्री जंत अनुपम बाजे वाक्य अष्ट गगन मुख गाजे, कि ये शरीर रूपी जो है यंत्र है, इसको चलाने वाला जंत्री कौन है। इस पर हम लोगों ने कभी विचार किया। मुझे गद्दियों से बताया गया जहाँ भी हैं तो इस शरीर रूपी यंत्र को चलाने के लिए एक जंत्री जो परमात्मा रूपी अंश जो इसमें चला रहा है। जब तक वो जैसे वाद्य यंत्र होता है, हम खजड़ी बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, वो अपने से नहीं बजता है, उसका संचालन मेरे द्वारा ही चलाया जाता है। मैं ही उसका संचालन करता हूँ, मैं ही वाद्य यंत्रों को चलाता हूँ। इसी तरह परमात्मा ने इस शरीर में रहते हुए, सूक्ष्म रूप से रहते हुए, इस शरीर का संचालन उन्हीं के माध्यम से है। लेकिन ये भी कहना उचित नहीं होगा कि सब अच्छे बुरे कर्म लोग कह देते हैं कि वही करते कराते हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं। हमारी आसक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके आसक्त होकर मोह में व्याप्त होने के कारण हम जो है फंसते हैं। लेकिन मैं एक अंगुली उठा देता हूँ उस चेतन सत्ता की तरफ और आगे जाके कहते हैं साहब कह रहे हैं कि बहुत आगे बात चलिए, जाकर नाम अकहुआ रे भाई ताकर का रमैनी गाई, कि हम उस परमात्मा का क्या कितना गुणगान गाएंगे जो न वो नाम वाला है, न रूप वाला है, न रस वाला है, न आँख वाला है, न कान वाला है, लेकिन सब में रमा हुआ है, सब में रमा हुआ है। लेकिन हमें नहीं बताया जाता है। मुझे इस शरीर के माध्यम से मेरे शरीर तक ही हमारे गुरु गद्दियाँ सदगुरु बन के कबीर साहब ने अपने आप को कहीं नहीं कहा, उन्होंने दास कहा कि मैं परमात्मा का दास हूँ, मैं एक सेवक हूँ। आज स्वामी और परमात्मा और परमेश्वर की होड़ लगी है शरीर को कहवाने के लिए हमारी गद्दियाँ। मुझे बहुत दुख के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। एक जगह की बात है, मैं सत्संग में जालंधर गया था, रात का समय था, वहाँ भजन सत्संग में 11 बज गया। वहाँ के हमारे एक गुरु भाई जो एक महंत के रूप में कहे जाते हैं, जगदीश दास, एक बहुत बड़े अधिकारी होकर रिटायर हुए थे। उनके माध्यम से हम लोग कभी 84 गए सत्संग में। सत्संग ख़त्म हुआ, एक माता सत्संग के माध्यम से उठ के आई, बोली, हाथ जोड़ के खड़ी हुई। तो हमने कहा, माता बताओ क्या बात है, क्यों तुम इतनी परेशान हो। तो जगदीश साहब हमारे वो पंजाब के जालंधर के रहने वाले थे, उनसे हमने आदेश लिया, कहा नहीं माता सत्संग के बीच में आई है, पब्लिक है, इसमें बात कर लीजिए। तो कही साहब मैं नहीं, मुझे मेरी एक बेटी है वो बात करेगी। तो आई, हाथ जोड़ के खड़ी हुई और बोली, साहब मेरा कुछ प्रश्न है। तो हम कहे बोलो बाबू क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो कही साहब आपने भगवान और ईश्वर को कहा कि थोड़े में भी समझा जा सकता है, लेकिन कैसे हम देखेंगे, कैसे समझेंगे। तो हम कहे हिंदी समझती हो, तुम तो यहाँ पंजाब की भाषा बोलती हो, मेरी भाषा समझ में आएगी हिंदी भोजपुरी। क्या साहब हम पढ़ते हैं, हम समझ लेंगे। तो हमने कहा देखो ये बिजली का केबल आया हुआ है और इसमें जो है कि बिजली रहते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है केबल के अंदर। जब बल्ब प्रकाशित हो रहा है, बल्ब जो है जलता है, तब मुझे जो है दिखाई दे रहा है इस केबल के अंदर बिजली है। इसी तरह परमात्मा हम में, सब में, खड़क कंड में, सब में व्यापी राम, वो हर जगह विद्यमान है, हर जगह है। लेकिन मुझे इस वासनाओं के प्रति, संसार के लोभ में रहते हुए मैं देख नहीं पाता हूँ। और अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। साहब ने बोले हैं कि जाके जीव होए 10 लाखा तो कोई आए महंथो बाका। रमैनी में उन्होंने कहा है कि 10 लाख वाला अगर मानव जीवन पाने के बाद
अगर हम 10 लाख जीवों से, दसों करोड़ों जीवों से अगर मुख से जो है परमात्मा का जो है चर्चा करेंगे तो भी कम है। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है। लोग कहते हैं कि वो नास्तिक आस्तिक की बात आती है, हम तो कहते हैं वो आस्तिक थे। उन्होंने कहा, उनके कहने का भाव ये था कि हम भी उस परमात्मा के विषय में क्या बोल सकते हैं जो संसार में सारी जगह विद्यमान है, सृष्टि की रचना में उनका प्रथम योगदान है। और बीज की बात आती है तो बीज रूप में हर जगह जो है विद्यमान है, हर जगह छुपे हुए हैं वो। और बीज में इस सृष्टि बसी हुई है। प्रश्न आया एक जगह, हमने कहा बीज ही से सृष्टि की रचना हुई है, बीज ही मूल है, बीज ही है। कबीर साहब कहे हैं और आगे जाके कहते हुए शब्द में कहते हैं कि जो पे बीज रूप भगवान सो पंडित का पूछो मान। कह रहे हैं कि हे विद्वानों, हे ज्ञानियों, उस बीज में भगवान को निहित देखो, वो हैं। लेकिन हम जो है कि इस माया के वशीभूत होते हुए देख नहीं पाते हैं। और हम अपनी वाणी को इसी जगह साहब के पदों से कहेंगे, बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नुसाई, बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो करे विचारा। कर रहे हैं कि अधिक बोलोगे तो विकार पैदा होगी। इसलिए मैं अपनी वाणी को यही आप लोगों के चरण स्पर्श करते हुए और साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी विराम देता हूँ। साहे बंदगी। राम 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 राम।